अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ मैथ पॉइंट पर स्टूडेंट, एक दफ़ा फिर आपको वेलकम। हमने ये एक सिलसिला शुरू किया है कि हमने 10th की जो मैथ है उसमें फ़ुल मार्क्स लेने, यानी कि 75 आउट ऑफ 75। और आपको मैं ये गाइड कर रहा हूँ कि किस तरह से आपने पेयरिंग स्कीम के मुताबिक आपने काम करना है, कौन कौन से पार्ट्स को आपने ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है और कौन से पार्ट्स को आपने थोड़ी प्रेफरेंस देनी है, फिर भी आपके इंशाल्लाह 75 मार्क्स आ जाएंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बताया था। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन नंबर 3 में जो यूनिट सेलेक्ट किए गए हैं वो 4, 5 और 6 हैं। इसमें भी आपको 9 शार्ट क्वेश्चन आएंगे और उसमें से आपने कितने करने हैं जी? 6 करने। यूनिट नंबर 4 शुरू करते हैं हम। यूनिट नंबर 4 में 2 शार्ट क्वेश्चन आने हैं। अब ये 2 किस तरह से आने हैं? इसमें एक स्टूडेंट डेफिनेशन मस्ट है और एक शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है। तो कैसे है मैं आपको बताता हूँ। डेफिनेशन, फ्रैक्शन, रैशनल फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और पार्शियल फ्रैक्शन, इन 5 डेफिनेशन में से एक डेफिनेशन आपकी कन्फर्म है। इसमें से एक डेफिनेशन आनी है। उसके बाद रह गया मसला सॉल्व करने वाले का। तो सॉल्व करने वाले में मैं आपको मशवरा देता हूँ जस्ट रिव्यू एक्सरसाइज कर लें। अब जब आप रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे तो आपका जो वो शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है ये भी आपका हो जाएगा। अब स्टूडेंट इसके बाद यूनिट नंबर 6 पे आ जाते हैं। 5 आपको मैं बाद में समझाता हूँ। इसमें 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। अब इसमें एक डेफिनेशन मस्ट आनी है और 2 सॉल्व करने वाले हैं। अब डेफिनेशन है इसमें मैंने थोड़ी सी ज़्यादा लिखी हैं क्योंकि बनती ही इसमें थोड़ी सी ज़्यादा हैं। अब उसमें जो है ना, पहली डेफिनेशन है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आगे है क्लास लिमिट, क्लास बाउंड्री, मिड पॉइंट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, हिस्टोग्राम, सेंट्रल टेंडेंसी, अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मॉड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, रेंज, वेटेज, डिस्पर्शन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन। बाज़ कात इनमें से एक डेफिनेशन पूछ लेता है और बाज़ का जो है ना वो पूछ लेता है कि जैसे वेरिएंस का फार्मूला लिखें, वेटेज का फार्मूला लिखें, डिस्पर्शन का या स्टैंडर्ड डेविएशन का या अरिथमेटिक मीन का फार्मूला लिखें। तो आपने जस्ट डायरेक्ट मेथड वाला जो सिंपल है वो करना है, बाकी आपने मुश्किल की तरफ नहीं जाना, ठीक है। उसके बाद जो इसमें क्वेश्चन आने वो 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने वो देखने। एग्जाम्पल आएगी 1, 2, 3। इसमें से आ सकता है ये पेज 119 से 121 तक, ये 3 एग्जाम्पलें लिखी हुई हैं। और इसमें भी आपने डायरेक्ट मेथड करना है, वो दूसरा मेथड नहीं करना जो लंबे वाला है, ठीक है। इसी तरह से एग्जाम्पल 1, 2, 3 ये वाला पेज 123 से 124 पे ये लिखी हुई हैं। एग्ज़ाम्पल 1 से 2 ये पेज नंबर 126 पे लिखी हुई है। इसके बाद एग्ज़ाम्पल 1 ये पेज नंबर 127 है। इसके बाद एग्ज़ाम्पल 1 फिर है ये पेज 129 पे, फिर एग्ज़ाम्पल 1 है पेज 130 पे। और इसी तरह एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर जस्ट आपने 3 करना है और 8 करना है। तो इंशाल्लाह इसी के अंदर से ही एक डेफिनेशन भी आ जाएगी और 2 सॉल्व करने वाले क्वेश्चन इसी के अंदर से ही इंशाल्लाह आएंगे। अब यूँ आपके हो गए 3 और 2 5 हो गए। अब चैप्टर नंबर 5 में से आने हैं 4 शॉर्ट क्वेश्चन, वो मैं भी आपको बताता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट नंबर 5 और इसमें से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं? 4। अब ये जो 4 शॉर्ट क्वेश्चन है ना, इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या है कि जो डेफिनेशन है हमारे पास उसके कितने चांस होते हैं जी? 50% चांसेस हैं। तो अब इसमें डेफिनेशन भी कितनी है आप देख लें। मैंने आपके सामने लिखी है कितनी डेफिनेशन है जी? 16 डेफिनेशन है। अब 16 डेफिनेशन भी बंदा करे और उसमें से चांस भी 50% हो। 50% का मतलब है कि वो दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, ठीक है। तो इसलिए मेरा मशवरा है कि एक ही तो डेफिनेशन है, इनको रहने दें। अगर आप फिर भी चाहते हैं कि हम रिस्क पे नहीं रहना चाहते तो फिर इनको देख लें। सेट, यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट है,
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये यहाँ पे दोनों विद रिस्पेक्ट टू एडिशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। डी मॉर्गन लॉ कभी कभी पूछ लेता है कि दोनों जस्ट लिखने होते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन बहुत अहम है। ऑर्डर पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट, बाइनरी रिलेशन, डोमेन एंड रेंज, फंक्शन, इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, वन फंक्शन और बाइजेक्टिव, ये ज़्यादा अहम डेफिनेशन है, ठीक है। अब उसके साथ आपके पास है एक्सरसाइज 5.1, इसको आप स्टूडेंट कंप्लीट कर लें, ठीक है। और इसके बाद एक्सरसाइज 5.2 इसका क्वेश्चन 1 और 2 कर लें। एक्सरसाइज 5.4 भी कंप्लीट कर लें और एक्सरसाइज 5.5 के जस्ट पहले 5 क्वेश्चन कर लें, तो इंशाल्लाह ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन आपके इसमें से आएंगे। अगर आप डेफिनेशन छोड़ देते हैं तो आपका इसका मतलब ये हो गया कि आपने 3 शॉर्ट क्वेश्चन तो 100% इतना काम करेंगे तो प्रिपेयर हो जाएंगे। अब देखें 2 इसमें से आपके कंफर्म हो गए, 3 इसमें से कंफर्म हो गए और 3 इसमें से कंफर्म, 3 3 6 और 2 8 करने आपने कितने हैं जी? 6 करने हैं। फिर भी आपके पास 2 चॉइस में मज़ीद पड़े हैं, तो इसलिए मेरा मशवरा है कि इन पे मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। इनको याद करने में बच्चे अक्सर कंफ्यूज भी हो जाते हैं और मेहनत भी बहुत होती है, तो इनको वैसे ही छोड़ दें, ये जस्ट कर लें। आपके इसमें भी 3 हो जाएंगे, इसमें भी 3 और ये 2, आप 8 शॉर्ट क्वेश्चन अच्छी तरह से कर लेंगे। 2 कहीं पे आपके स्किप भी हो सकते हैं, तो 8 तो है ना आपके पास। तो स्टूडेंट मैं इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के लिए भी आपके पास वीडियो लेके आऊँगा और आपको बताऊँगा कि उसके शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से आने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।